Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आपने पहले की वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं वो देख भी ली हैं, और अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आई एम होपिंग एक्सपेक्टिंग कि आपने इसकी समरी पढ़ ली होगी, क्योंकि क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने उसकी समरी पढ़ रखी होगी। आप समरी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और के चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर आप उसकी गूगल पर समरी पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल है, कहाँ पे आपको समझ में आता है। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो है यूनिट नंबर 2 अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि विलियम शेक्सपियर का वर्क है। इसको देखेंगे। और ये क्या है? ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। इसमें बता रखा है, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन द मेन प्लॉट एंड द मैकेनिकल प्ले इन द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एक्सप्लेन। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली जो टर्म है वो है मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल क्या होता है, तभी आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसमें बताया हुआ है कि जिस टाइम पे लिखा गया था उस टाइम पे भी अलग अलग सोसाइटी होती थी, जैसे कि हायरार्की होती है। कोई लोग होते हैं जैसे कि ब्राह्मण्स है, उसके बाद क्षत्रिय आएंगे। इस तरीके की जो हायरार्की बनी होती है उसके अकॉर्डिंग ही प्ले भी रखा गया है। जैसे कि सबसे ऊपर जो रॉयल है वो जो थीसियस है और हिप्पोलिटा है, जिनकी शादी होने वाली है, वो है। उसके बाद फिर आते हैं डिमेट्रियस है, लाइसेंडर है, हेलेना है, ये कैरेक्टर जो कि उसके बाद वाले लेवल पे आते हैं। उसके बाद फिर और लोग आते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में सबसे नीचे कौन आते हैं? मैकेनिकल लोग आते हैं, जो सबसे बॉटम पे होते हैं। और वो क्या कर रहे हैं इस प्ले के अंदर? वो क्या कर रहे हैं इस प्ले में? मेनली वो कॉमेडी के अंदर वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू प्ले। जैसे कि आपने इसे जब पढ़ा था तब आपने देखा होगा कि इसमें प्ले विद इन द प्ले है। जो परफॉर्म कर रहे हैं उस प्ले को, जो कि सेलिब्रेट करेगा उनकी वेडिंग को, हिप्पोलिटा और थीसियस की वेडिंग को। तो ये क्या है? ये एक तरीके से मैकेनिकल प्लॉट है। तो आपको बताना है कि मेन प्लॉट और मैकेनिकल जो प्ले है उन दोनों के बीच में क्या लिंक है। अब ये तो था, पहले आपको समझ में आ गया टर्म क्या बोलती है। अब जब आपने इस प्ले को पढ़ा था तब आपने देखा होगा कि जो मेन प्लॉट है वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि जो मैरिजेज हैं उस टाइम की सोसाइटी में वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी। मतलब कि जो शादियाँ थी वो इतनी ज़्यादा, लोग लव मैरिज नहीं कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा इसमें कि 2 कपल है, मतलब कि 4 लोग हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। इन दोनों के जो रिलेशन है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन जो उसके फादर हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि शादी डिमेट्रियस से हो जाए, लाइसेंडर की जगह। तो ये क्या है? ये शादियों को दिखा रहा है कि जो मैरिजेस थी उस टाइम पे वो खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे थे लोग, तो पेरेंट्स जो थे वो उन पे इंटरफेयर कर रहे थे। क्योंकि एक रोमांटिक कॉमेडी है तो वो इन्हीं चीज़ों को शो करेगी। कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी मेनली क्या होती है कि कुछ कैरेक्टर हैं, उन दोनों दैट दे आर इन लव, लेकिन वो उस प्यार में है, लेकिन उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आते हैं। और उन स्ट्रगल्स के बीच में ये भी होता है कई बार कि दोनों में से कोई एक पर्सन, कपल में से कोई एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता, दैट वो सचमुच से प्यार करता है या नहीं करता है, करती है या नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हाँ वो दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो उन्हें सॉल्व करने होते हैं, और उसके बाद जाके वो हैप्पीली एवर आफ्टर जो उनकी लाइफ है वो चलती है। तो ये तो थी रोमांटिक कॉमेडी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मेन प्लॉट में ये सब चीज़ें चल रही हैं, और उसी चीज़ों को क्या दिखा रखा है? प्ले विद इन द प्ले में भी दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर जो प्ले परफॉर्म किया जाता है उसमें स्टोरी क्या है? उसका मेन लव स्टोरी क्या है कि जो स्टोरी है वो बेस है बेबीलोन की स्टोरी पे, एक टेल पे, जो कि किसकी कहानी थी? थिस्बे की। और जो पायरामिस थे उनकी स्टोरी थी। मे बी इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो तो आप उसे देख लेना। स्पेलिंग होगी PYRAMUS एंड थिस्बे THISBE। तो ये भी रोमियो जूलियट की स्टोरी की ही तरह है, जो कि ओविड ने बताई हुई है अपनी मेटामॉर्फोसिस में। ओविड में और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज टाइप में बहुत सारी स्टोरीज है मेटामॉर्फोसिस के अंदर। तो इसी चीज़ को इस प्ले में शो कर रखा, प्ले विद इन द प्ले में शो कर रखा है। इसमें क्या होता है, जो फादर होता है पायरामिस और जो थिस्बे के पेरेंट्स होते हैं वो बीच में एक वॉल को बिल्डअप करवा देते हैं अपने दोनों के घर के बीच में, जिससे क्या होगा कि दोनों फैमिली के जो बच्चे हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, घर सेपरेट हो जाएंगे। बट स्टिल दोनों जो होते हैं थिस्बे और पायरामिस, वो एक क्रैक के थ्रू दोनों आपस में विस्पर करके बातें करते हैं एंड दे फॉल इन लव। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो भाग जाएंगे। तो जब वो बाहर मिलते हैं तो जो लड़की होती है वो एक लॉयनेस को देखती है, और उस लॉयनेस से वो डर के क्या करती है, भाग जाती है एक केव के अंदर। तो जो उसका वेल होता है वो बाहर गिर जाता है। अब जब पायरेमिस वहाँ पर पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि वेल के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है और वहाँ पे एक लायनेस है। तो उसे लगता है शायद
लाइनस ने उसकी जो गर्लफ्रेंड है मतलब कि जो थिस्बे है उसे खा लिया होगा, मार दिया होगा। तो वो अपने आप को स्टैब कर लेता है। जब वो लड़की बाहर निकलती है वो देखती है कि उसका जो लवर है उसने अपने आप को स्टैब कर लिया, तो वो सेम स्वॉर्ड से, सेम तलवार से अपने आप को स्टैब कर लेती है। तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो सेम ही स्टोरी कहीं ना कहीं जो मेन प्लॉट है वो भी शो कर रहा है ना। तो आपको यही चीज़ इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको लिखना है शॉर्ट नोट प्ले विद इन द प्ले। जैसे कि मैंने भी बताया सेम ही कहानी है, आपको वही स्टोरी एक्सप्लेन करनी है इसमें कि प्ले विद इन द प्ले में हो क्या रहा है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे ये पता चलता है कि जो ऑडियंस देखने आए हैं प्ले, उन्हें एक आइडिया मिलता है, एक सेंस आ जाती है बीच में कि नहीं जो हम देख रहे हैं वो भी एक प्ले है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी प्ले हो रहा है। उसके बाद बात आती है फैंटेसी बताना है इस प्ले के अंदर, एलिमेंट ऑफ फैंटेसी। तो फैंटेसी क्या होती है? जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि इसमें फेरीज है, इसमें पक है जो कि एरोज़ मारता है, लव का एरो होता है जो भी उसका काम है, ड्रीम्स है। तो ये जो चीज़ें हैं क्या है फैंटेसी में इंक्लूड होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मैकेनिकल प्ले। मैकेनिकल प्ले किस तरीके से मेन प्लॉट से रिलेटेड है? तो सेम ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है लेकिन मटेरियल सेम आएगा, तो वो सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस बताना है आपको रोमांटिक कॉमेडी। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि रोमांटिक कॉमेडी में क्या होता है, एक लव स्टोरी चलाई जाती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लवर्स आपस में रहेंगे लेकिन उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मे बी एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे, लास्ट में वो शादी कर लेंगे, उसकी एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ऐसा नहीं है, बीच बीच में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, है ना। आपने देखा है कि एक कपल नहीं, पहली बात तो इसमें 2-3 कपल हैं। एक तो किंग ही है जो शादी कर रहे हैं, इसमें जो वुमेन है, जो लड़की है, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर हीरोइन है, इसमें 3 लड़कियाँ हैं। हिप्पोलिटा भी जो है वो भी वॉर में जीती हुई है, मतलब कि उसे वॉर में लेके आए हैं, वॉर जीतने के बाद एज अ प्राइज़ वो लेके आए हैं उसे। तो ये चीज़ें हैं जो रोमांटिक कॉमेडी है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपको बताना है यूज़ ऑफ प्ले विद इन द प्ले। सेम ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, मैकेनिकल बोल लीजिए चाहे प्ले विद इन द प्ले बोल लीजिए, चीज़ बार बार वही रिपीट करती है। सेलिब्रेटिंग लव विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि जो लव है वो मैरिज के बिटवीन में सेलिब्रेट हो रही है। तो आपको ये बताना है कि ये इसका डिस्क्रिप्शन देना है। अब इसमें दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप देखें कि विद इन द मैरिज की बात करूँ तो जो हिप्पोलिटा है उसकी भी शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, वेडिंग हो रही है, तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हामिया के फादर हैं वो चाहते हैं कि वो उससे शादी ना करे, डिमेट्री से शादी कर ले। तो मे बी ये भी दिखा सकते हैं आपकी जो लव है विद इन द मैरिज है वो नहीं है, क्योंकि वो पसंद किसी और को करते लेकिन शादी उसको किसी और से करवाई जा रही थी, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होता है, जिसको पसंद कर रहा है वो उसी के बाद सेटल डाउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको बताना है कि जो शेक्सपियर है उन्होंने अपनी रोमांटिक कॉमेडी का जो फॉर्मूला है उसमें कैसे रखा है। अगर मैं बात करूँ एक बेसिक सा प्लॉट क्या होता है रोमांटिक कॉमेडी का, तो यही होता है कि 2 ही कैरेक्टर होते हैं, एक मैन एंड वीमेन, वो मिलते हैं, फॉल इन लव, उसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं, दोबारा से वो मिल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस स्टोरी में भी ऐसे ही होता है, मतलब कि 2 कपल जंगल में जाते हैं, अलग अलग लोगों से प्यार हो जाता है उन्हें, दोबारा से जब पक उनकी आंखों में वो जो भी है जूस डालता है, लव का जूस डालता है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो मेन प्लॉट जो इस स्टोरी का है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 2 सेट ऑफ कपल चलते हैं, हर्मी और लाइसेंडर है, हेलेना और डिमेट्रियस है। तो ये अलग अलग 2 तरीके के कैरेक्टर चल रहे हैं। दोनों के जो पाथ है वो दोनों ही क्रॉस पाथ है, मतलब कभी कोई इससे टकराता है, कभी कोई उससे टकराता है। उसके बाद जो क्वीन है, जो फेरीज़ हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ तरीके से ये उसको ऑबे भी करता है जो कन्वेंशन है, लेकिन कुछ तरीके से नहीं भी करता है। ऑबे इसलिए करता है क्योंकि रोमांटिक कॉमेडी में यही चीज़ें होती हैं कि लास्ट में हैप्पीली आफ्टर की लाइफ दिखा दी जाती है, तो ये चीज़ ऑबे कर रही है। लेकिन शेक्सपियर ने किसी वर्क को लिखा है देन ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, जो कन्वेंशन चले आ रहे हैं, जो पहले से एक पैटर्न चला आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा ही होगा। क्योंकि इसमें एक ही पेयर होता है, लेकिन जो शेक्सपियर है उन्होंने 2-3 पेयर बनाए हैं, मल्टीपल लवर्स है। जैसे कि मैंने बोला इसमें ब्राइड भी दिखा रखा है। ब्राइड मतलब जो हिप्पोलिटा है वो कहाँ है, वो कहाँ से लाई गई है, वो जो वॉर में टेकन अप हुई थी, कैप्टिव हुई थी, वहाँ से लेकर आई गई है। और उनकी जो एक मैरिड कपल के बीच में जो फाइटिंग होती है कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड को लेकर, कि कौन उस बच्चे की कस्टडी लेगा या नहीं लेगा, या फिर 2 जो लोग हैं लवर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पार्टनर्स को पसंद करने लग जाते हैं। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली होता है कि सिर्फ एक ही कपल है वही आपस में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें है कि 4 हैं, मतलब कि 2 कपल है, 4 पार्टनर हैं, आपस में वो मिक्सअप हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप इसमें शो कर सकते हैं। उसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है उसमें हैमलेट है। हैमलेट को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हैमलेट भी शेक्सपियर का ही वर्क है, तो इसके बाद हम उसी को स्टार्ट कर दें।